नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची। जिला कोटपुतली राजस्थान में रात 1:53 पर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को कार की मदद से डकैतों ने उखाड़कर कार में रखकर फरार हो गए। चोरों का अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है। मशीन में कितना कैश है ये कल बैंक खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। चोरों ने प्रॉपर रेकी की होगी और कैश कब डाला गया है इसकी भी उनको कोई जानकारी रही होगी। शहर के बीच से इतनी बड़ी घटना होना कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव ने कई बैंकों का सर्वे किया जिनमें दिन के समय में ही सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध नहीं थे और कोई भी एटीएम मशीन चालू नहीं मिली, जबकि बैंक सभी ग्राहकों से पूरे साल का एटीएम मशीन से राशि निकालने का चार्ज वसूलता है। किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ग्राहकों को क्यों चार्ज के नाम पर क्यों लूटा जा रहा है। चोरों का नहीं पकड़ने जाना और उनके हौसलों को बढ़ाता है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कोटपुतली से धर्मवीर यादव की खास रिपोर्ट। रात में पीएनबी बैंक में जो लूट हुई है उसके बाद में ना वहाँ पे कोई गार्ड था, यहाँ पे गार्ड मौजूद है लेकिन एटीएम बंद है। या तो इन लोगों से पूछा गया कि एटीएम चल क्यों नहीं रहा, तो ये कहना चाहते हैं कि लाइट नहीं है। लाइट नहीं होना एक बहाना नहीं होता। कोई भी कस्टमर अपना 24 घंटे सर्विस का पैसा चुकाता है। यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, ये लोग आके यहाँ से जा रहे हैं एक झूठे आर्गुमेंट के साथ में कि कोई भी आदमी बहाना बनाता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर आदमी का जिस दिन 1 साल पूरा होता है उसकी फीस काट ली जाती है। उसको पता भी नहीं होता कि उसके अकाउंट से कब पैसा कटा। मालूम चला कि ये सब चीज़ें, ये सर्विस ना दिन में चालू है ना रात में। और यहाँ के गार्ड साहब ने बताया कि रात में कोई गार्ड होता नहीं, इसका शटर नीचे गिराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे की सर्विस हमने एटीएम की ली है और फिर अगर एटीएम की सर्विस उपलब्ध नहीं है, मैं मेरे साथी से कहना चाहूँगा कि ये डिस्प्ले दिखाएं, ये डिस्प्ले इनकी बंद पड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो ये क्यों है? किसी भी को भी अपने बैंक का जिम्मेदारी है कि वो अपने बैंक के लिए वो देखे कि मेरी सर्विस मुझे 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, वो नहीं है। यहाँ जो गार्ड साहब अवेलेबल है ये वेपन के साथ में है या बिना वेपन के है, शायद वेपन तो इनके पास नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों है कि बैंक की सर्विस 24 घंटे नाम लेकर वो बंद कर दी जाती है? या तो लाइट का बहाना है या शटर नीचे डला हुआ है। ऐसा ये कहाँ तक चलेगा? क्योंकि हर एक आदमी ने अब यहाँ पे हमें गार्ड जरूर उपलब्ध हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि लाइट नहीं होने की वजह से हमारी मशीन नहीं चल रही है। गार्ड साहब, ये लाइट कब से नहीं है? और यहाँ पे आप दोनों शिफ्ट में गार्ड होते हैं या नहीं? इनका कहना है तीनों शिफ्ट में गार्ड होना है। ये एक बैंक मिला है जिसमें गार्ड अवेलेबल है। आप वेपन वाले गार्ड है, हथियार वाले गार्ड है, वैसे ये सिविल गार्ड है। अब देखना ये है, गार्ड होना एक बात है, लेकिन एटीएम में कैश है नहीं है ये गार्ड को नहीं पता होता। अगर एटीएम मशीन में कैश है और लाइट नहीं है तो ये चीज अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस सब के लिए एक कस्टमर जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर ने पैसा दिया है, इसकी फीस चुकाई है और वो कहीं ना कहीं भटकने को मजबूर है। और शायद आज वर्किंग डे होता तो हम मैनेजर से पता करने की कोशिश करते, स्टाफ से भी, वो भी शायद ये बहाने बनाते नजर आते कि हाँ ठीक है, ठीक करा दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमने 24 घंटे 365 दिन का पैसा दिया है जो बैंकों ने हमारे खाते से काटा है। एक ब्रांच जो एयू फाइनेंस बैंक के नाम से है, इसका एटीएम अभी रन है, लेकिन यहाँ पे भी गार्ड नदारद है। कैश कितना है नहीं है ये पता नहीं है। छुट्टी के दिन अगर छुट्टी है तो मैनेजर की ड्यूटी बनती है उसको मॉनिटरिंग करे, उसकी हर एक चीज की घटना की उसको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मौज मस्ती के अलावा यहाँ मैनेजर या एम्प्लॉय कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस एटीएम में कैश है और गार्ड नहीं है तो ये अनसिक्योर है। जैसे पीएनबी बैंक का रात में 2 बजे बैंक को उखाड़ा गया है, सेम कंडीशन ही बैंक के साथ भी हो सकती है। शायद ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। बैंक को इस पे देखना चाहिए और जो उपयुक्त लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पीछे जस्ट एचडीएफसी बैंक के साथ में एक्सिस बैंक का एटीएम है। इसी एटीएम में हम दिखाना चाहेंगे ना तो कोई गार्ड है और ना ही ये मशीन रन कर रही है। मैं साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये एटीएम बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे ना कोई सुविधा है। कल को अगर एटीएम यहाँ से निकलता है या रात की तरह डकैती होती है तो वही सब लीता पोती करके अपने बहानेबाजी करके
ये चीजें बंद कर दी जाएंगी। हर कस्टमर से एक बड़ा पैसा वसूला जाता है जिसको बैंक की लूट कहा जाएगा। 24 घंटे के लिए लिया गया पैसा एक लूट है। हजारों लोगों के, लाखों लोगों के खाते होते हैं बैंक में, सुविधा के नाम पे सब जीरो है। अगर कल इस बैंक के साथ में कोई घटना होती है तो ये बैंक जिम्मेदार है। ये यहाँ के लोकल प्रशासन पे जिम्मेदारी डाली जाएगी कि यहाँ पे ये बैंक की लूट हुई है, जबकि बैंक की भी जिम्मेदारी बन। ये हम नैनीताल बैंक की एक शाखा है जो मेन चौराहे पे है, यहाँ पे आए हैं। यहाँ ना इसका हमें एटीएम दिखाई दे रहा है, ना ब्रांच में कोई गार्ड दिखाई दे रहा है। ये सर्विस ब्रांचें हैं जहाँ पे ना गार्ड उपलब्ध है, ना कोई इनको कोई सिक्योरिटी का है। और फिर बाद में एक बात यही निकल के आती है कि हमारे साथ बैंक रॉबरी हुई है या एटीएम की डकैती हुई है, इनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी की व्यवस्था ही नहीं है। ये लोकल प्रशासन से कोलैबोरेशन नहीं करते, अपनी समस्याओं को रखते नहीं है। जैसे भी ब्रांच में कोई असुविधा होती है वो लोकल प्रशासन से ये बातें शेयर करता है या इनकी मीटिंग्स होती हैं। ये लोग सुबह अपनी ड्यूटी पे आना और ड्यूटी से भाग जाना, सिर्फ इसको अपनी नौकरी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इस बैंक में हम दिन में आए हैं तो अभी भी यहाँ पे गार्ड नहीं है, शायद हो सकता है रात में भी गार्ड नहीं हो। यही सब जो डकैती और इन इरादों से जो लोग आते हैं वो दिन में रैकी करते होंगे और फिर उसके बाद में इन घटनाओं को अंजाम देते होंगे। ये सब घटनाएं एक रूटीन है, ना इसके लिए बैंक अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ना ही कोई अधिकारी इसको जिम्मेदारी में लेगा। ये घटनाएं 100% चलती रहेगी, लीपापोती होती रहेगी, केस दबा दिए जाएंगे, फाइलें दबा दी जाएंगी, जांचें होंगी, लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इससे आम पब्लिक को जो असुविधा होती है वो किसी के द्वारा देखी नहीं जाती। देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।